हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है थर्सडे और आज जो है ना एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग से व्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा क्लीनिंग घर में हो गई है और अभी मैं फटाफट से बनाने लग गई हूँ नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ पोहे। हस्बैंड चले गए हैं उनके मम्मी के घर। एक्चुअली उनको कल रात में खाने के लिए बुलाया था, बट कल मेरा फास्ट था तो विवेक गए नहीं थे। तो अभी गए हैं विवेक खाने के लिए। तो वहाँ पे नॉनवेज बना है तो वो जाके खा के आएंगे। हम लोग बना रहे हैं हमारे लिए पोहा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और चॉपिंग वगैरह भी हो गई है। सोचा आज ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, आज बहुत सारे काम हैं। फाइनली कल वेडनेसडे से जो है ना मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आज नया दिन है। तो आज से जो है ना घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करना है। साथ ही में जो ये हमारे घर की हालत कुछ ऐसे हो रखी है ना, देखो दिख नहीं रहा होगा मे बी, मैं डोर क्लोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तो पता ही है आप लोगों को, जब भी मैं बालकनी वाली शूट लेती हूँ तो ये दिखता ही है बालकनी में। साथ ही में जो है ना किचन में और बेडरूम में, सिर्फ हॉल हमारा ठीक ठाक है। किचन में बेडरूम में देखो अभी दिख रहा होगा शायद, ये सारी चीज़ें हमारे घर में हो रखी है। देखो इस तरीके से मेरी किचन हो रखी है। ये पूरे जितने भी है ना, ये पूरा एरिया जो है ना खराब हो चुका है। सेम वैसी ही है यहाँ पे भी, बहुत सी जगह पे है देखो, बहुत सी जगह पे। तो इसके लिए हमारे यहाँ आज मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग में यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर है वो सब आने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ओनर है उनको भी ना पेंटिंग कराना है ना कुछ कराना है। इस वजह से तो फिर मैंने मेंबर्स के पास कंप्लेंट किया, क्योंकि मुझे दूसरा फ्लैट खाली नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने मेंबर्स के पास कंप्लेंट किया। तो अब मेंबर्स जो है ना वो पेंटिंग वाले को लेके आ रहे हैं। उन्होंने जो है ना ये बिल्डिंग का ग्रुप वूप है, वहाँ पे फ़ोटो निकाल के ये अपलोड वगैरह की, बहुत सी चीज़ें हुई। तो आज फाइनली पेंटिंग वाला आने वाला है, सारे मेंबर्स लोग लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत काम है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सबके साथ आज मेरी वाली सिंपल पोहा की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंगफली भूनने के लिए रखे हैं, मतलब ऑयल डाला। उसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पे राई डाली थी, फिर मूंगफली डाल के अच्छे से भून लिया उसको। जैसे ही मूंगफली भून गई तो हम लोगों ने बारीक चॉप किए हुए जो है ना आलू डाल दिए हैं। एक्चुअली मेरा मेरा जो बर्तन है ना वो जल गया। मैं ये गैस चालू करके जो है ना ब्लॉगिंग कर रही थी, याद ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा बर्तन जल गया है। तो आलू जैसे ही पकते आ गए ना, वैसे ही हम लोग प्याज मिर्ची और कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही प्याज मिर्ची कड़ी पत्ता सारी चीज़ें भूनती है तो हम लोग उसमें आगे की प्रोसीजर करेंगे। तब तक जो है ना मैंने थोड़ा सा पोहा अलग निकाल दिया है, इसमें चीनी डाल के मैं बच्चों को दूंगी। बचपन में हम लोग भी ऐसे खाया करते थे, काफ़ी स्वाद लगते हैं। तो मैं अभी बच्चों को भी इसी तरीके से खिलाती हूँ। तो हम लोगों के प्याज वगैरह अच्छे से भुन गए थे। अभी इसमें डाला है मैंने हल्दी, और हल्दी थोड़ा सा तेल में मिक्स करके मैंने उसमें धुल के रखे हुए पोहे जो थे वो ऐड कर दिए हैं। देन लास्ट में ऊपर से मैंने सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही में कोरिएंडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स देना है ताकि सारा जो है ना ऑयल वॉयल मसाला सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से पोहे पोहे में मिक्स हो जाए। और जो है ना फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग 1-2 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम देंगे। और हमारे पोहे जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने आज प्याज कम डाले हैं क्योंकि मैंने आज आलू पोहे बनाए हैं। पोहे 2 तरीके के बनते हैं, आलू पोहे और एक कांदा पोहे। तो मैंने आज कांदा पोहे नहीं आलू पोहे बनाए हैं, इस वजह से मैंने प्याज कम रखे हैं। और आलू जो है ना मैंने वो ज़्यादा डाले थे। तो इस तरीके के पोहे हमारे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इस वजह से। और बस मैंने सर्व कर दिए हैं प्लेट में बच्चों को और मेरे लिए भी। और ऊपर से बारीक चॉप किए हुए प्याज या सेव डाल के खाते हो ना पोहे में, तो उसका स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो वही बारीक चॉप किए हुए मैंने ऊपर से प्याज डाले, सर्व किया। हम तीनों ने यहाँ बैठ के टीवी देखते देखते खाया, एंजॉय किया। और फिर बच्चे टीवी देखने बैठ गए थे, मैं सीधा से आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। जिस दिन भी हम जो है ना रात में बर्तन साफ़ करके नहीं सोते ना, उस दिन सुबह यही हाल होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बर्तन निकल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो अभी मेरे भी साथ वही हाल हो गया था, काफ़ी सारे बर्तन थे। तो सोचा नाश्ता करते से ही जो है ना सबसे पहले बर्तन पे ही भिड़ जाते हैं, क्योंकि जितना देर मतलब लेट करेंगे ना तो फिर उतना ही जो है ना ऐसे आलस आता है, क्योंकि बर्तन तो बढ़ते बढ़ते ही जाएंगे। घर में बच्चे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं बच्चे, तो फिर उनके जो है ना वो बर्तन निकलते रहते हैं। तो फिर ये बर्तनों का लॉट जो है ना वो बढ़ते ही जाएगा।
तो सोचा कि सबसे पहले बर्तन घस के इनसे हटा लेते हैं, फिर आगे के काम करेंगे। और जब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तब तक हस्बैंड भी जो है ना वो जाके आ चुके थे। फिर उन्होंने थोड़ी देर बच्चों को संभाला, तब तक जो है ना मैंने अपने अगले काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल गए थे, ड्राई भी हो चुके थे, तो फिर अभी इनको निकाल के जो है मैं वो सूखने के लिए डालूँगी। मशीन होती है ना घर पे, तो सच में कपड़े धोने में जो है ना बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। मतलब कपड़े धोने की उतनी झंझट नहीं होती कि आपको भिगोने डालना है, देन धोना है, देन निचोड़ना है, देन सूखने डालना है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो जो एक काम है ना, वो जब से मेरे पास मशीन आई है मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ईज़ी हो गया है। बस धोने के लिए डाल दो एंड देन निकाल के जो है ना सूखने के लिए जो है वो रख देना पड़ता है। तो इस तरीके से है। तो बस अभी मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दिया है मैंने, और कल के जो कुछ सूखने बाकी थे बर्तन, बस वही मैं निकाल के लेके आ गई हूँ। और उनको जो है ना मैं फ़ोल्ड करके उनको अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। अगर ये कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए ना अभी, तो फिर ये ऐसे ही शाम तक रह जाएँगे, क्योंकि बहुत से काम हैं, उनमें मैं लग जाऊँगी तो ये का कपड़े ऐसे ही रह जाएँगे। इसीलिए आजकल जो है ना मैंने एक मतलब यही बना दिया है कि जैसे ही कपड़े रस्सी से निकाल के लाते हैं सूखे हुए, तो उनको तुरंत फ़ोल्ड करके जो है ना मैं हाथों हाथ लगे हाथ उनको जो है ना अपनी-अपनी जगह पे फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और आज जो है ना मेरा डस्टिंग वाला डे था, काफ़ी टाइम से मैंने डस्टिंग नहीं की थी अभी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रही थी जैसे कि आपको पता है। तो अभी मैं फ्री हो गई तो सोचा कि थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँ। तो ये जो मेरा कर्टन है ना, ये मेरे पुराने घर से है, तो ये यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता है, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है। सोच रही हूँ मैं मेरे सारे जो कर्टन्स हैं उनको चेंज करूँ, काफ़ी पुराने हो गए, काफ़ी जो है ना ख़राब हो रहे हैं, कोई छोटे हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं कब तक हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ विंडो को पोंछ लिया है। यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है। तो वैसे तो मैं झाड़ू से कभी-कभी लगाते रहती हूँ एक-एक हाथ, बट फिर भी कभी-कभी बहुत डस्ट बैठ जाता है। तो वही सबसे पहले मैंने विंडो से ही स्टार्ट किया। विंडो पोंछा मैंने, देन डोर को पोंछा अच्छे से। डोर पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये मेरा की होल्डर जो है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लटकी होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट होता है, वो उसको साफ़ किया। देन जो क्लॉक लगी हुई है हमारे घर में, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ गया था, और पीछे से तो लिटरली जाले बैठने चालू हो गए थे। तो बस मैं उन्हीं को साफ़ कर रही थी। साथ ही में टीवी जो है ना उस पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की-हल्की डस्ट आई है, तो मैंने इसको भी जो है ना साफ़ कर लिया थोड़ा-सा अच्छे से। आगे से पीछे से इसका जितना भी डस्ट था वो मैंने निकालने की कोशिश की। उसके बाद में मैं पूरी डस्टिंग करने के बाद फिर से किचन में आ गई थी। हस्बैंड जो है बाहर गए थे, जैसे मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया। तो आते-आते थोड़े बहुत बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो बस उन्हीं को मैं अपने-अपने जगह पे रख रही थी। अभी बच्चे घर पे है ना, तो जो है ना कुछ उनको थोड़ी-थोड़ी देर में चाहिए होता है। वो दिन भर खाना मतलब खाने के ऊपर नहीं रह सकते हैं। तो बस उन्हीं के लिए छोटी-मोटी चीज़ें हस्बैंड लाते रहते हैं। दूध भी घर का ख़त्म हो गया था, दूध भी लेके आ गए थे। साथ ही में ये जो है ना वॉशरूम क्लीन करने के लिए एक एसिड आता है, इससे अच्छे से निकलता है सारी चीज़ें जो भी अगर स्टेन वेन लग गए हैं, वो लाए हैं। देन जो है ना वो नेप्थोलिन की जो बॉल्स है वो लेके आ गए थे हस्बैंड वॉशरूम में रखने के लिए। छोटी-मोटी चीज़ें लेके आए थे, तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने जगह पे रखा। देन जो है ना हम लोगों के लिए लंच बनाया मैंने सबके लिए। सो फाइनली अभी जो है ना देखो 3 सवा 3 बजते आ रहे हो, मेरे मतलब सारे काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। आज हम लोगों ने ये बनाई है मसाला दाल, राइस और आलू की भुजिया बनाई है, सूखी वाली येलो वाली जो होती है वो बच्चों को बहुत पसंद है वो। तो अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ। बच्चे और हस्बैंड खा चुके हैं, सोने जा चुके हैं अपने सब काम करके। ऑब्वियसली सवा 3 बजते आ रहे हैं, तो बस मैं ही बची थी। तो मैंने अभी जस्ट शावर लिया है और खाना खा रही हूँ। और जो आने वाले थे मेंबर्स और पेंटर वगैरह, वो शाम तक आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था, तो शाम तक आने वाले हैं वो। तो अभी देखते हैं, राह देखते क्या होता है क्या नहीं।
अभी मैं जो है ना आप सबके साथ डायरेक्ट इवनिंग में मिल रही हूँ। शाम का टाइम है, पूरे काम हो गए थे आफ्टरनून में और उसके बाद में अभी डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ। शाम की चाय जो है मैं वो बना रही हूँ सब लोगों के लिए, सबके लिए मतलब हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। बच्चे तो दूध ही लेते हैं। तो शाम का टाइम ऐसा होता है ना, काफ़ी कम टाइम जो है हस्बैंड घर आते, क्योंकि हस्बैंड की शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। तो काफ़ी कम दिन होते हैं जब हस्बैंड शाम के टाइम होते हैं, तो फिर उनके साथ में चाय लेना, मतलब चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, वही बिस्किट टोस्ट कुछ खाती हूँ। तो सब लोग साथ में मिलके बैठ के जो है ना चाय वाय लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी हस्बैंड घर पे थे तो सोचा कि चलो चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में हम लोगों के लिए चाय चढ़ा दी है, साथ ही में बच्चों के लिए भी दूध गर्म करूँगी मैं। और वही शाम का बस झाड़ू वाड़ू लगाना, जो भी इवनिंग के काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी फ्रेश हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ तब तक मैं दिया बाती कर देता हूँ, तुम्हारे बाकी के काम होते तक। तो ऐसी छोटी छोटी हेल्प जो है ना हस्बैंड बिना कहे मुझे कर देते हैं, बहुत मतलब रिलीफ होता है मुझे काफ़ी टाइम में। तो बस वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों की चाय पक गई थी, तो मैंने सब लोगों के लिए चाय और साथ ही में टोस्ट निकाल रही हूँ। हस्बैंड जो है ना ये टोस्ट लेके आए, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस वाले मतलब ये वाले कंपनी के ये पैकेट के खा रहे हैं। काफ़ी अच्छे टेस्टी टोस्ट थे, मतलब एकदम ऐसे मिल्क वाला फ्लेवर आ रहा था इसमें, मीठे मीठे से टोस्ट लग रहे जैसे हम लोग हल्दीराम के वगैरह खाते हैं, उससे एकदम डिफरेंट टेस्ट था। काफ़ी अच्छे थे। तो ये मैंने एक प्लेट में सब लोगों के लिए सर्व कर दिए। साथ ही में यहाँ पे 2 कप में बच्चों के लिए दूध भी निकाल दिया है और हम लोगों के लिए जो है ना दोनों लोगों के लिए 2 कप में चाय निकाल दिया है। और हस्बैंड जो है ना आज गए थे कटिंग के लिए और आते आते देखो क्या करके आए हैं, मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी दिखाया है। और ये देखो ये गए थे हेयर कट के लिए पता नहीं क्या सोच समझ के टकला करके आ गए, क्या सोच समझ के टकला करके आ गए हो? हाँ मतलब बरसात गिरने वाली थी तो सभी कोई रीजन, कोई रीजन नहीं है, बिना काम से जाके करके आए हैं टकला। देखने की इच्छा नहीं हो रही, इतना डर लग रहा है, देखो एक बार तो हस्बैंड के हेयर जो है ना वो काफ़ी बढ़ गए थे, तो हस्बैंड ने कहा था मुझे कि मैं जा रहा हूँ और जो है ना हेयर कट करके आऊँगा। तो मैंने कहा था कि ठीक है जाओ हेयर कट करके आओ। एंड जैसे ही घर पे आए विवेक, तो हम लोग सब लोग सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वो डायरेक्टली पूरा जो है ना हेड शेव करके आ गए अपना। और बस देख के ही इतना डर लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, अचानक से पूरे बाल चले जाते हैं तो है ना फेस थोड़ा सा फेस का लुक चेंज हो जाता है। और एकदम अजीब सा लग रहा था, देखने का मन नहीं हो रहा था। फ़नी भी लग रहे थे, डरावने भी लग रहे थे। हम लोग तो काफ़ी टाइम तक उनको चिढ़ाते ही रह गए कि आप क्यों ऐसे करके आए, का क्यों ऐसे करके आए। देखो अभी भी मुझे हंसी आ रही थी, जैसे जैसे उनके फेस की तरफ देखते जा रहे थे ना, तो वैसे वैसे हंसी आती जा रही थी। और हमारे एरिया के भी बहुत से लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि क्यों ऐसे किया, क्यों अलग ही लग रहे, अजीब ही लग रहे। बट कहते हैं कि अच्छा होता है गर्मी के सीज़न में जो है ना हेड शेव करना अच्छा होता है, मतलब बॉडी को भी ठंडक मिलती है। पता नहीं अब इसमें क्या रियलिटी है, बट लोग बोलते हैं ऐसे। तो इस तरीके से इस वजह से उन्होंने किया, उनका मन हो गया था। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी, हम लोगों ने बातें की काफ़ी टाइम तक बैठ के, फिर मैं उठ के आ गई थी बर्तन घसने के लिए। मेरे बाकी के इवनिंग के काम हो गए थे, बस मेरे बर्तन ही बाकी थे। तो मैंने जो है ना यहाँ पे बर्तन करना, अपना बर्तन साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और आज जो है ना मैंने जैसे कि आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि पेंटर वगैरह यहाँ के सोसाइटी के मेंबर वगैरह आने वाले थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों में बहुत कुछ डिसीजंस हुए एंड उसी के चक्कर में जो है ना बहुत मूड ख़राब है, इस वजह से मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आया। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेंशन में। आप लोग प्लीज़ हम लोगों के लिए प्रे कीजिए कि हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से निकल सके। हमें मतलब थोड़ा सा जो है ना कुछ तो हम हेल्प की सोच रहे। वैसे तो हम लोगों को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है आगे पीछे, कहने को बहुत बड़ी फैमिली है, बट कोई हम लोगों को हेल्प के लिए नहीं आगे आता है। तो जो करना है वो हस्बैंड को और मुझे ही करना है, हम दोनों को ही मिल के। तो बस वही सारे टेंशन में है हम लोग, बहुत मतलब मूड इस तरीके से ऑफ हो गया है ना कि बता नहीं सकती। अभी भी जब भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतने बड़े हम लोग टेंशन में आके है ना कि आगे मैं आपको व्लॉग में तो ज़रूर ही बताऊँगी, बस कुछ चीज़ें थोड़ा सा फाइनलाइज़ होना है। तो अचानक से बहुत बड़ी टेंशन में आ गए, तो हस्बैंड ने भी कहा कि चलो खाना वाना भी बन गया था, तो चलो थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं, मूड अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। ये ब्लैक कुर्ती जो है ना मैंने
काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी, जब मैंने जॉब जॉइन किया था स्कूल में, तो मैंने फर्स्ट सैलरी से मैंने ये मेरे लिए बाय की थी। ये कुर्ती ऑनलाइन ही है, तो सोचा कि आज चलो पहनते हैं। तो हम लोगों को वैसे भी ग्रोसरी ख़रीदना ही था, तो हमारे यहाँ पे जो है ना रिलायंस का मार्ट खुला है, तो हम लोग बस वहीं आए हुए थे, देख रहे थे। बट यहाँ से हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। हर चीज़ पे जो है ना रेट एकदम दुगने डाले हुए थे। बहुत ही मतलब चीज़ें ऐसे बढ़ा चढ़ा के थे, कुछ भी नहीं मतलब ये था। तो और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसी पे, और जो नहीं थी वो मतलब ठीक-ठाक थे, एमआरपी रेट ही थे। बट जो जैसे दालें वालें चाहिए थी हमें, ऑयल चाहिए था, ये लेना था, तो उस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेट डाला हुआ था। तो फिर हम लोगों ने लिया ही नहीं, बस कुछ-कुछ काम की चीज़ें ली थी। बट वही है ना, आप जब भी ऐसे ग्रोसरी स्टोर में ऐसे मार्ट में जाते हो, तो जो है ना थोड़ा-सा घूमते-घूमते आपका थोड़ा-सा दिल ये हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है, काफ़ी सारे लोगों से आप मिल लेते हो, तो थोड़ा-सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो बस हम वही सोच के आए थे, सोचा कि मतलब घूमना भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें भी खरीद लेंगे। बट खरीद तो कुछ नहीं पाए, बट थोड़ा-सा घूम लिए, थोड़ा-सा मूड अच्छा लग रहा था। क्या-क्या चीज़ें लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी ऑब्वियसली। तो ये पहला ही रिलायंस मार्ट है जो हम लोगों के एरिया में जो है ना आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, और प्रॉपर कुछ चीज़ें भी मतलब उनका रेट वेट भी प्रॉपर नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतनी सी चीज़ें लाई है, बट 400 के अराउंड जो है ना मेरा अमाउंट आया है, बिल आया है, देखो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। तो ये बस छोटी-मोटी चीज़ जो है ना वो मैंने खरीदी, तो चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास चने की दाल रखी थी, तो मैं वही चक्की पे जो है ना पीसने के लिए लेके गई थी, तो वो पीस के लेके आई। देन ये जो है ना व्हील का पाउडर, ये 1 केजी का मैं लेके आई, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रहा था। देन ये माज़ा का जो है ना, ये 1 लीटर मतलब 1200 मिली समथिंग है ये, तो वो लेके आई। देन ये एक बॉक्स मुझे बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा सा लगा, तो ये मैं मेरी बेटी जो पीकू है उसके लिए लेके आई हूँ। ये 99 रुपीज़ में मिला है मुझे। और देन ये 2 कप क्यूट से मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये 2 मैं 21 रुपीज़ पर पीस है ये। तो ये मैं 2 जो है ना विवेक के लिए और मेरे लिए लेके आई हूँ, सेम-सेम हम लोग इसमें सेम-सेम इसमें चाय लेंगे। तो बस ये 2 लेके आई हूँ। उसके बाद में ये सूप लेके आई हूँ मैं, सूप का 1 पैकेट। देन ये केक है, केक का पैकेट बच्चों ने उठाया था अपने लिए। और ये दूध बिस्किट जो है ना पतंजलि के, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है, बट मैं कभी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे ग्रोसरी लेने जाती हूँ ना वहाँ होता नहीं है। बट यहाँ पे था, तो फिर मैं 4 पैकेट लेके आ गई हूँ। बच्चों को भी पसंद है, बट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये वाला। उसके बाद में ये टिक टैक के 2 पैकेट लाई हूँ, ऑब्वियसली पिंक वाला मेरी बेटी का है, ऑरेंज वाला मेरा है। तो बस ये 2 लेके आई थी। एंड देन मैं ये साबुन लेके आई, ये 5-5 रुपीज़ वाले साबुन वहाँ दिखे, तो मेरे वैसे भी साबुन जो है ना मतलब जो बर्तन घँसने वाले वो ख़त्म हो रहे थे, तो वो मैं कुछ 4 समथिंग लेके आई हूँ। एंड एक कॉफ़ी का छोटा-सा पाउच लेके आ गई थी। तो बस इतनी छोटी मतलब इतनी सी ही बस मैंने शॉपिंग की है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आ गई थी, और बस यहाँ पे अभी मेरे राइस बनाने बाकी थे, तो मैंने राइस भी अपने जो है ना चढ़ाना स्टार्ट कर दिए, चढ़ा दिए थे। और बच्चे जो है ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मम्मा हम लोग केक लेके आए, हम लोग को वो खाना है, टेस्ट करना है। बच्चों का ऐसा होता है ना, कोई भी खिलौना हो या खाने पीने की चीज़ हो, जैसे ही लेके आते हैं कि उनको तुरंत खाना होता है। तो बस मैंने सोचा कि बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को सामान। तो फिर मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए केक निकाला, और देखो बच्चे खुश हो गए कि हाँ मम्मी ने निकाल के दे दिया है। तो मैंने दोनों को जो है ना प्लेट में केक निकाल के दे दिए, 2-2 पीस, और उनको खाने के लिए दिए। ऐसे वाले केक जो है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। उसके बाद में मैंने अपने लिए सूप का पैकेट लेके आई हूँ। मैं पहले बहुत खरीदती थी ऐसे पैकेट सूप के, मुझे ये सूप जो है ना पीना बहुत पसंद है। तो सोचा कि अभी जो है ना खाना खाने में हम लोगों को वैसे भी टाइम था, तो सोचा कि सबसे पहले सूप ही ले लिया जाए, तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी। तो ये सिंपल ही तरीके से बनता है, पैकेट को जो है ना एक इसमें बोल में डाल देना होता है, और गर्म पानी करके उसमें ऐड करके आप मिक्स कर दो, और सूप बन के रेडी हो जाता है, काफ़ी यम्मी लगता है। विवेक को जो है ना ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उनको बस नॉर्मल खाना चाहिए होता है। बाकी वो कुछ ऐसी चीज़ें में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट कभी-कभी जो है ना फ़ोर्स करके मैं उनको ऐसे कुछ चीज़ें खिला देती हूँ। अभी सूप भी जो है ना उनको नहीं खाना था, बट मैंने उनको थोड़ा-सा जो है ना फ़ोर्स करके 1-2 स्पून जो है ना मतलब 1-2 सिप मैंने उनको खिला दिया, वैसे भी पिला दिया सॉरी। तो ज़बरदस्ती मैंने, फिर उन्होंने भी कहा था कि हाँ टेस्ट ठीक है, बट मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कहा ना उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो उसके बाद में हम लोगों ने खाना-वाना खाया, और फिर हम एक मूवी लगा के बैठ गए थे। तो जूस भी हम लोगों ने फ्रिज में रखा था, ठंडा हो गया था, तो फिर जूस पीते-पीते जो है ना मतलब माज़ा जो है ये पीते-पीते हम लोगों ने मूवी एन्जॉय की। एंड बस इस व्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ मैं कल के एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।
जो भी टेंशन है, जो भी कुछ है, 2 दिन सारी चीज़ें सोची, बट सोचा फाइनली काम पे तो वापस लौटना ही है, वीडियो तो आप लोगों के लिए लाना ही है मुझे। इस वजह से मैंने आज वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए डाला है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ हम लोगों के लिए प्रे कीजिए, सब ठीक हो जाए और सब अच्छे से चलने लगे वापस से।